हेलो दोस्तों। 2019 में हमारी दुनिया में दाखिल हुआ एक अदृश्य दुश्मन। इसने पूरी मानवता को घुटनों पर ला दिया। हम टेक्निकली बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हैं, इस घमंड को तोड़कर रख दिया। हम WHO के द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस, डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए सुझाव सुनकर ये विश्वास करते हैं कि एक्सपर्ट्स इस वायरस को, इसके बर्ताव को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उसी के आधार पर ये वैक्सीन्स बन रही हैं। पर हाल ही में इस वायरस से जुड़ा एक ऐसा केस सामने आया है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम इस वायरस को ठीक से जान पाए हैं? ये केस मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया है जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मिस्टीरियस कोविड केस के बारे में। ये घटना है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एक शहर उशुआइया की। इस जगह को दक्षिणी दिशा में पृथ्वी का आखिरी शहर भी माना जाता है। इस जगह को स्पेनिश में एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पृथ्वी के इस अंतिम छोर से एंटार्कटिका के बीच केवल और केवल समुद्र ही मौजूद है। भरपूर समुद्र से घिरा ये छोटा सा शहर फिशिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ से रोजाना अनेकों जहाज समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है एक्हाइजन मारू, जो कि 6 जून 2020 को 61 लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला। ये सफ़र 40 दिनों का होने वाला था, लेकिन सफ़र शुरू होने के 35 दिन बाद ये जहाज़ वापस किनारे पर लौट आया क्योंकि इस पर सवार लगभग सभी क्रू मेंबर्स की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे में किनारे लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वापस लौटने के बाद सभी ग्रुप मेंबर्स की मेडिकल जांच हुई और जांच में पता चला कि 61 क्रू मेंबर्स में से 57 क्रू मेंबर्स को कोविड-19 हो गया है। ये खबर तेजी से पूरे प्रांत में फैली और इस घटना ने रहस्य का रूप ले लिया। ये बात विश्वास करने योग्य थी ही नहीं। सफर पर निकलने से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट बुएनोस आयरेस में हुआ था और सभी नेगेटिव थे। उसके बाद सभी लोगों को उशुआइया ले जाया गया, जहां वो 14 दिन तक एक होटल में क्वारंटाइन रहे, जो कि समुद्री यात्रा पर जाने से पहले की गई अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा था। उसके बाद वो जहाज पानी में सबके साथ निकल गया। कई हफ्तों तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 1 महीने के बाद अचानक ऐसा कैसे हो गया, इसने सबको परेशान कर दिया। जहाज पर लादे गए सामान की भी पूरी तरह से जांच की गई, पर जहाज पर सारे साजो सामान को ठीक तरह से डिसइंफेक्ट किया गया था। इस मामले की जांच में जुड़े लोगों ने बताया कि अपनी 35 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान इस जहाज पर कोई नया आदमी नहीं चढ़ सकता था, ना ही ये जहाज कहीं किसी दूसरी जगह पर रुका और ना ही कोई दूसरा जहाज इस जहाज के संपर्क में आया। इस जहाज के सबसे करीब गुजरने वाले जहाज की मिनिमम दूरी थी लगभग 4 किलोमीटर। जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति एक बार भी जहाज से नीचे नहीं उतरा और ना ही यात्रा शुरू होने के बाद इस पर मौजूद लोग किसी भी बाहरी चीज के संपर्क में आए। तो आखिर ये लोग इस वायरस की चपेट में कैसे हैं? ये एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे सुलझाने में साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलग अलग हाइपोथेसिस की सहायता से एक्सपर्ट इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि सफ़र की शुरुआत में किसी क्रू मेंबर्स की जो कोरोना जांच हुई उसमें कोई गलती हुई हो, किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सही ना रही हो, लेकिन फिर भी अभी तक की मान्य जानकारियों और WHO के अनुसार कोरोना की चपेट में आने से इसके लक्षण उभरने का समय यानी इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से 2 हफ्ते तक का हो सकता है। लेकिन एक्हाइजन मारू जहाज के क्रू मेंबर्स ने सफर से पहले 14 दिन का क्वारंटाइन किया था। फिर सफर के दौरान भी कुछ हफ्तों तक किसी की भी सेहत खराब नहीं हुई थी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सफर से पहले हुई कोरोना जांच में गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर तब गलती हुई होती तो ग्रुप मेंबर्स में कोरोना के लक्षण बहुत पहले ही नजर आने लगते। ये जरूर हो सकता है कि उन्हें इन्फेक्शन हवाई यात्रा जो उन्होंने बुएनोस आयरेस से उशुआइया तक की थी उसमें लगी हो, पर 14 दिनों में भी तो सिम्टम दिखने चाहिए थे। इसके अलावा एक संभावना ये भी जताई गई है कि जहाज पर लादे गए सामान पर कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन क्रू मेंबर्स और जहाज पर मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी ने बताया कि क्रू मेंबर्स के कोरोना टेस्ट होने से पहले ही जहाज को डिसइंफेक्ट करके इस पर सामान लोड किया गया था। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये वायरस अलग अलग सतह पर अलग अलग समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये समय एक शॉर्ट टर्म का होता है, यानी ये वायरस किसी सतह पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। तो इस संभावना का सच होना भी नामुमकिन ही लगता है।
अभी तक ऐसे कई हाइपोथेसिस यानी संभावनाएं इस केस के बारे में जताई गई हैं, लेकिन हर संभावनाएं एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही हैं। घटना से जुड़े जांचकर्ता अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। उनका कहना है कि जहाज पर मौजूद लोगों तक ये वायरस कैसे पहुंचा, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे वर्तमान में हमारे पास मौजूद जानकारियों के साथ सुलझाना संभव नहीं है। फिलहाल इस जहाज को उशुआइया के एक समुद्री तट पर रखा गया है और इस तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना से संक्रमित सभी मेंबर्स को इसी जगह पर आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के मूल कारणों का पता न लग पाना इस बात को उजागर करता है कि हमारा मेडिकल साइंस अभी भी इस खतरनाक वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जानता। जहां एक तरफ हमारे साइंटिस्ट्स इस वायरस का वैक्सीन जल्द ही बाजार में लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्हाइजन मारू जैसे केस ये चेतावनी दे रहे हैं कि शायद दवा बनाने की जल्दबाजी में हमने इस वायरस को गहराई से नहीं जाना है, जो कि भविष्य में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इस घटना के असल कारणों का अंदाजा लगा सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।